सावधान। कौन हो तुम? राजदूत? किसका राजदूत? अपने स्वामी श्री राम प्रभु का दूत। आने का उद्देश्य लंका नरेश रावण को अपने स्वामी श्री राम प्रभु का संदेश देने। वही खड़े रहो, सेनापति की अनुमति मिलने पर ही आगे बढ़ सकोगे। मैं अनुमति की प्रतीक्षा करूंगा। लंकेश्वर की जय हो। क्या है? महाराज, शत्रु का एक दूत आया है। उसका कहना है कि वो एक ऐसा प्रस्ताव लाया है जिससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लंका में शांति बनी रहेगी। शांति का प्रस्ताव लाया है। वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दिया। अभी तो हमारी चंद्रहास की चमक तुमने देखी ही नहीं, पहले ही डर गए। भेजो उस दूत को। जो आज्ञा महाराज। आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर? मैं जिनका दूत हूँ वो तो राजाओं के भी राजा है, राजेश्वर है। वो केवल इस भूमि खंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवताओं, वेदों और विधि के भी वही नायक हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर का, श्री राम का राजदूत हूँ। वो हरि है, हर है या ब्रह्मा है? कौन है वो? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके लिए सुना रहे हो, उस तुम्हारे राम की वास्तविकता केवल इतनी ही है कि वो एक भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने राज्य से भी निकाल दिया गया है। बताओ, उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चला जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है, इसलिए राजदूत का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे स्वामी राजेश्वर श्री राम का अपमान। इसलिए मेरे लिए अब दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि जहां मुझे सम्मान पूर्वक आसन नहीं दिया गया तो सभा से ही चला जाऊं, परंतु जो मैं संदेश लाया हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका निवासियों और सारी राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। बृहस्पति की बढ़िया सरकार सौर मंडल का विशाल समुद्र पृथ्वी से काफी बड़ा। आप जो घने रंगीन बादल देख रहे हैं ये उसके बाहरी वायुमंडलीय तत्व हैं। इसके अंदर विशाल